डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, आज की क्लास में हम जो रिलेटिव मोशन 2D में होता है उसका एक एग्जाम्पल रेन मैन प्रॉब्लम्स, ओके, इसके ऊपर आज का सेशन है हमारा। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जैसे रेन फॉल हो रही है, अब एक जो है पर्सन या मैन जो है मूव कर रहा है, ठीक है, या रुका हुआ बता सकता है, रुके रहने के बाद फिर वो मूव कर रहा है सपोज, या ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो स्पीड बढ़ा रहा है। इस तरह के 2 से 3 सिचुएशन बनते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम उन सिचुएशन को समझेंगे और जो वेलोसिटी ऑफ रेन के ये जो मतलब फाइंड करने का रहेगा, इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट को हम याद रखेंगे, जिससे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये रेन मैन जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें पहली सिंपल सिचुएशन ये दे सकता है कि जैसे हम ठहरे हुए हैं और रेन जो है ना बिल्कुल वर्टिकली फॉल हो रही है, ओके, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, तो ये जो है ना डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये एकदम से सिंपल वाला केस, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। तो ये वाले केस में अब देखिए, ये जो फिगर है ना, इसको हम समझे। यहाँ पे चलो मैं वापस ड्रॉ करता हूं इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें चलो वापस लिखेंगे हम। देखिए, यहाँ पर ये जो है हमने बता दिया कि भाई ये आदमी जो है ना, जैसा इस तरह से ये डायरेक्शन है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक। और रेन जो फॉल हो रही है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अब देखिए, हमको यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछता है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल हमको पता है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, किसकी वेलोसिटी पता करना है, रेन की, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वी आर बार माइनस वी एम बार। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर बार, ये लिख दिया हमने प्लस, और ये हमने निगेटिव वेक्टर ले लिया, मतलब हम वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं। तो ये जो वीएम है उसका अपोजिट वाला वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस वीएम बार। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सेम थिंग वी कैन राइट दिस वे। सो दिस इज वी आर हैविंग वी आर एम बार, ठीक है। तो अब देखो, ये केस में हमको किसका एडिशन करना है, वी आर बार का तो करना है, किसके साथ, माइनस वी एम बार के साथ। तो ये मैं क्या करता हूं, वी एम बार इधर लिखता हूं, ये वाला माइनस वी एम बार। दिस इज वी आर हैविंग माइनस वी एम बार। अब इनका हमको जो है ना, जो है रिजल्टेंट ले लेना है। सो दिस इज वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट, ये हमने रिजल्टेंट पता कर लिया, एंड दिस इज वी आर हैविंग वी आर एम बार, जो कि ये रहेगा। सो ये जो है ना कुछ एंगल बना देगा इसके साथ, ये थीटा ले लिया हमने। तो क्वेश्चन या तो आपको सिंपली ये दोनों वैल्यू दे देगा, 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, या फिर एंगल बताते हुए देगा आपको, ओके। क्या करेगा आपको कि भाई एंगल कितना बन रहा है ये दे देगा। तो अगर आपने ये सॉल्व करना है कि वी आर एम पता करना है, सो वी आर एम मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम अंडर रूट सिंपली ये वी आर स्क्वायर प्लस ये वी एम स्क्वायर, इससे आप पता कर सकते हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 इंफॉर्मेशन है तो बहुत आसानी से थर्ड पता कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका रहेगा या दूसरी जो पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चन की, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा। सो tan थीटा विल बी, ओके, ये अपोजिट वाला क्या हो रहा है, ये x की डायरेक्शन में। सो दिस इज वी आर हैविंग vm डिवाइड बाय ये वाली वर्टिकल, ये वाला जो है एडजेसेंट, ओके, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो दिस इज वी आर। तो आप इसको यूज करके भी जो है पता कर सकते हो। तो क्वेश्चन 2 तरह के से आ सकता है, एक डायरेक्टली इन तीनों में से कोई 2 आपको जो है ना स्पीड या जो बता देगा, या फिर आपको एक स्पीड देगा, एक एंगल बता देगा। सो आप जो है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये जो है सिंपल वाला जो केस है वो पॉसिबिलिटी। अब देखिए, इसके बाद इसी को मॉडिफाई करके पूछता है, लेकिन हम पहले दूसरा केस देखेंगे, वापस इसके मॉडिफिकेशन पे आएंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अगर हम रुके हुए हैं तो रेन कैसी हो रही, एग्जैक्टली ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है ना। अब जो है, जैसे मैं ऐसे रुका हूं, ये रेन ऐसे फॉल कर रही है वर्टिकली। अब मैं चलना शुरू किया, ओके, तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन आएगी रेन की, अब ऐसी पड़ेगी। अब विथ रिस्पेक्ट टू
मी, ओके, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में ऐसे बता रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये जो है ना ऐसे ऐसे फॉल होते भी आएगी, खड़े हुए रहेंगे तो सीधी फॉल हो रही, लेकिन जब चलना शुरू करेंगे, ओके, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसी लगेगी, ये वाली डायरेक्शन की आएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए सिंपली, ओके, ये डायरेक्शन आएगी, कैसे आएगी, तो ये इनके रिजल्टेंट से आ रहे, कितना एंगल बना रहे, थीटा एंगल बना रहे, तो एकदम आसान सा केस था। अगर आप रुके हुए हैं तो आप जो है जो रेनफॉल हो रही विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आप मैन बोल सकते हैं एज वेल एज ग्राउंड, रोड भी बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि रुके हुए हैं। लेकिन जब वॉक कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है या कोई कार में जा रहा है, ओके, तो आप जो है मैन रन कर रहा है या वॉक कर रहा है या साइकिलिस्ट है या फिर कार में जा रहे हैं, ये सारे सिचुएशन के लिए आ जाएगा। रुके हुए हैं तो ऐसे एग्जैक्टली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, और अगर रुके हुए नहीं आप चल रहे हैं, ओके, जब रुके हुए हैं तो ऐसे रेन फॉल हो रही है डायरेक्शन। तो अगर इस सिचुएशन में आप चलना शुरू करेंगे तब रेन की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसी आएगी, ऐसी आएगी, समझ ले आप, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेन ड्रॉप्स अपीयर टू फॉल वर्टिकली, मतलब जब आप चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि रेन ऐसे वर्टिकली फॉल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब चल नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, तो रेन की डायरेक्शन कुछ और होगी, तो वो हमें पता नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे रेन की डायरेक्शन हमने ले लिया कि भाई ये वाली रेन की डायरेक्शन रहेगी, ओके, तब ऐसी रहेगी, तभी आप वॉक करेंगे तो ये ऐसे इधर मूव करते जाए, इसकी डायरेक्शन ऐसी होते जाएगी। देखो यहाँ पे ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड थी, रुके हुए थे, चलने लगे तो ये इधर शिफ्ट होगी, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर रुके हुए हैं तो ये डायरेक्शन रहेगी, चलने लगेंगे तो ये ऐसे शिफ्ट होगी। तो ये दूसरी सिचुएशन क्या देता, सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आप चल रहे हैं तो रेन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, या बोलेगा कि जब मैन वॉक कर रहा है या कोई साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है तो रेन ड्रॉप्स उठ के हेड पे वर्टिकली हिट कर रहे हैं, ऐसे बोलेगा। तो ये दूसरी सिचुएशन है जिसमें रेन ड्रॉप जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू मैन बता रहे हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ओके। तो अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें जनरली क्या है, ये वी आर को जो है ना हम एक वैल्यू ले लेंगे, भाई वी आर बार क्या होगा, तो वी आर जो है ना, देखो ये ऐसी डायरेक्शन है तो इसका एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो हम आसानी के लिए हमेशा क्या लिखे इसको, वी आर बार को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप सेम सिचुएशन सेम फॉर्मूला यहां भी लगा सकते थे, लेकिन हमको पता है यहाँ सिर्फ डाउनवर्ड है तो एक्स वाला कंपोनेंट तो जीरो है, ओके। तो यहाँ पे ये वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ वाले केस में दिस वी आर बार क्या लिख सकते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये तो जीरो है तो सिंपली क्या लिखेंगे, वाई जे कैप आ जाएगा, एक ही कंपोनेंट डायरेक्टली, इसलिए हमने यहाँ पे उसको यूज नहीं किया, ओके, एक ही कंपोनेंट डायरेक्टली यही नाम हमने दे दिया, ओके। तो याद रखें इन जनरल हम इस तरह का नाम दे देना वेलोसिटी ऑफ रेन को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अब ये वाली सिचुएशन हमने बता दी कि भाई रेन ऐसे फॉल हो रही होगी, ओके, उसकी डायरेक्शन, ये एंगल कितना है हमको पता नहीं है, दिस एंगल, ओके, वी डोंट नो, ओके, ये एंगल हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना, जैसे इस सिचुएशन आपको क्या देगा, व्हेन मैन इज वॉकिंग, okay, man is walking, in that situation rain drops are falling vertically on its head, okay, vertically on its head, तो ये वाली डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ रही है। तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा वहां पे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस वी आर एम बार इज इक्वल टू वी आर बार माइनस वी एम बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये वी आर बार प्लस, ओके, माइनस वी एम बार लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह की सिचुएशन आएगी, फिर से आप चाहे तो ये वी आर एम इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, अंडर रूट ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगी, ये सिचुएशन बदल गई है, ओके। यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट रहेंगे तो ये वाला बहुत यूजफुल होगा, हम वी आर क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका x कंपोनेंट क्या हो रहा है, तो सिंपली vm हो रहा, ओके, इसमें x क्या हो जा रहा है, सिंपली ये vm हो रहा है, ओके, x क्या हो रहा है इसका x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, तो vrm हो जा रहा है, आप देख लो, ओके। तो ये कब है,
जब वर्टिकली डाउनवर्ड हिट कर रहा है, व्हेन ओके मैन इज वॉकिंग, तो ये भी सिचुएशन आसान है। अगर सिंपली देखो, दो सिचुएशन मैंने बोला, अच्छे से समझ लो। आप रुके हुए हैं, आदमी रुका हुआ है और रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब चल रहे हैं तो वर्टिकली रेन डाउनवर्ड है, चल रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं, रनिंग है, ओके मतलब कुछ ना कुछ स्पीड है मैन की, सो इन दैट केस इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखे भाई, ये जो डायरेक्शन है ना, वो किधर शिफ्ट हो रही है, हमारे लेफ्ट की तरफ ऐसे शिफ्ट होती है। ओके मतलब वॉक करेंगे, मतलब जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, ये रेन की, ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, ऐसे इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाएगी। तो अब देखो, ये जो सिचुएशन है, इसको एक और ऐड किया गया सिचुएशन। तो पहले ये आप ओके कॉपी कर लो, मैं थर्ड सिचुएशन बताता हूं। चलिए कर लिया कॉपी, ओके चलो। अब देखिए, जैसे हमने ये बता दिया, ठीक है, ये सिचुएशन। अब क्या बोलता है कि भाई एक जो है आदमी सो एंड सो V1 स्पीड से जा रहा है, V1 स्पीड से जा रहा है, तो वो रेन जो है ना, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली हिट कर रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है, ये बता देगा, ये वाली सिचुएशन। अब इसमें दूसरी सिचुएशन कैसे ऐड कर रहा है, ओके अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो एक्चुअली इसका मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन मैं यहां से ही आपको बता देता हूं। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, चले इस पर जाने से पहले भाई, यहां पर भी आप क्या लिख सकते हैं, ये tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, तो ये वाला अपोजिट ही क्या, Vm डिवाइड बाय Vrm। ओके, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, Vm डिवाइड बाय Vrm। तो आपको या तो एंगल की इंफॉर्मेशन देगा, नहीं तो इनमें से कोई इंफॉर्मेशन देगा, जिसके थ्रू आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी tan थीटा आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब हम तीसरी सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, ओके सिचुएशन 3। इसमें when man is moving with V1 speed, when man is moving with V1 speed, raindrops, okay, fall, raindrops appear, okay, raindrop appear कर दें, यहाँ पे प्लूरल है, appear to fall vertically, and when moving with speed V2, then raindrop or rain is making an angle theta with vertical, ओके विथ वर्टिकल। मतलब अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो है ना, ये इस तरह से, ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये आपका V माइनस एम, ठीक है, पहले ये बना दो। अब ये रेन जो है ना, एक्चुअली ऐसे फॉल हो रही थी, ठीक है, दिस इज VR। पहले स्पीड के हिसाब से ये वाला आ गया VRM1 वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन दूसरे स्पीड के हिसाब से क्या हो रहा है, ये ऐसे बन रहा है, so this is VRM2, so this is making an angle, ये वर्टिकल ही है, वर्टिकल के साथ, ओके तो पहले वाली सिचुएशन तो यहां आ गई, इसको रब कर देते हैं, ये रब कर देता हूं। तो यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन ये वर्टिकल, अब V2 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आ सकती है। तो इसको जो है ना, सिंपली हम क्वेश्चन लेके, एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहले वाली सिचुएशन के हिसाब से भी सॉल्व करना पड़ेगा, ओके VR आप लेके चलेंगे कि भाई VR इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। अब ये यूज करते हुए आपको जो है ना VRM पता करना पड़ेगा, VRM, ओके चलो यहाँ पे VRM, यहाँ पे थोड़ा सा और भी साथ में बताता हूं। ये जो है ना VRM कितना हो जाएगा, देखो VR क्या है, XI कैप प्लस YJ कैप, और ये साथ में जो है ना, ये यहाँ पे इसको लिखता हूं, ठीक है ना, माइनस VM बार, ओके माइनस VM बार, इस तरह से बनेगा।
तो सेम इक्वेशन आप यहाँ VRM2 के लिए भी बनाएंगे, ओके, VRM2 के लिए भी बनाएंगे, यहाँ पे फिर से वैसे ही रहेगा। तो ये लिखे आपने, ओके, VRM इज इक्वल टू, VR को क्या लिखेंगे फिर से, XI कैप, ओके, प्लस YJ कैप, और उसके बाद, ओके, अब जो रहेगा ये वाली सिचुएशन, ओके, ये जो रहेगी, सो दिस इज वी आर हैविंग सेम ऐसा माइनस ये VM, ओके, VM बार। तो ये VM2 लिखना पड़ेगा, वहां पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 2 के हिसाब से, तो आपको ये दो सिचुएशन मिलाना है, दो सिचुएशन मिलाना है। तो देखो ये वाले केस को इट इज बेटर टू गो फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहीं रोकता हूं, सिचुएशन सिर्फ समझ जाए कि दो स्पीड देकर पूछ रहा है, दो स्पीड देकर पूछ रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ इसको ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो गया और हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है, ओके, हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे, ओके। सो तीनों सिचुएशन पे एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन बहुत सिंपल है, फर्स्ट सिचुएशन, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन है चले वो हम पहले देख लेंगे। सो क्वेश्चन दिया है, देखिए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। To a cyclist moving in a straight road, the raindrops appear to coming with velocity 10 meter per second. The velocity of the cyclist is. अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गए वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट सी। अब यहां पर आपको सिंपली ये वाली सिचुएशन क्या है, तो हमको इसकी जो वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट पता करना है। लेकिन ये क्या दे रखा है, द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू कमिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इस आदमी को कैसे लग रहा है कि ये जो वेलोसिटी है कितने स्पीड से आ रही है, ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो ये हमने इधर ये माइनस VC कर दिया। अब इसका जो है ना हमने यहां पर ये इक्विवेलेंट ले लिया, दिस इज वी आर हैविंग VRM, ठीक है, VRM। तो यहां पर ये जो VRM है दिस इज गिवन, ओके, टू ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड से दिया हुआ है, और ये जो है इसकी कितनी है, सो दिस इज वी आर हैविंग 5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली देखो ये हाइपोटेनियस है, हमने ऑलरेडी लिखा था VRM इज इक्वल टू अंडर रूट ये VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ये हमने VC लिखा, दिस इज नथिंग बट द VM। तो यहां से हम पता कर लेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको लिख दो, ये VRM स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। तो यहां हमको क्या चाहिए, ये जो है साइक्लिस्ट की चाहिए, सो VM स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, वी विल राइट VRM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो VRM कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25। सो दिस विल गिव, दिस इज VRM स्क्वायर, so therefore VRM क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 75, so that will give 5√3, ओके, 5√3 मीटर पर सेकेंड, ओके, चेक कर ले आप, 75 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस जैसा क्वेश्चन, बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पहली सिचुएशन का क्वेश्चन बहुत आसान, चाहे तो ये डायरेक्टली पाइथागोरस वाले फॉर्मूले पे पूछेगा, नहीं तो टेंजेंट पे पूछेगा कि ये कितना एंगल बना रहा है, बस इससे ज्यादा पहले वाले केस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ओके, बहुत आसान सा केस, कोई डिफिकल्टी इस केस में नहीं। अब दूसरे वाले केस का क्वेश्चन देखो, ये पहले वाली सिचुएशन का एक क्वेश्चन देख लिया, दूसरे वाली सिचुएशन का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, ओके, हैज होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रन अवे। मतलब कैसे, बारिश हो रही है तो वो
ये वर्टिकल, वर्टिकल के साथ क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा है। ओके, यहां बताता हूं मैं, देखो ये ऐसे उसने होल्ड करके रखा है, ये ऐसे, तो ये जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल ये ऐसे बता रहा है, दिस इज 30 डिग्री, ये जो है ना अम्ब्रेला है सपोज, तो उसने ऐसे होल्ड करके रखा है, ये बारिश ऐसे आ रही है, रेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेन की जो डायरेक्शन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो आप यहाँ पे ये ऐसे बता सकते हैं, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगा सॉरी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये हमको समझ में आ गया। यहाँ ये इंफॉर्मेशन उसने ये जो 30 डिग्री दिया है उससे समझ में आती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, he throws the umbrella and starts running with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। उन्हें अब जैसे ये छतरी ऐसे होल्ड किया था, फेंक दिया, अब दौड़ना शुरू किया, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ये बहुत जो है ना जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, ओके, तकरीबन हर मटेरियल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब जब वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे अब वो क्या उसको फील हो रहा है, तो जो रेन ड्रॉप्स है वो कैसे हिट कर रहे हैं उसके हेड पे, वर्टिकली। जब वो दौड़ रहा है, जब रुका हुआ था तो रेन कैसे आ रही थी, ऐसी 30 डिग्री आ रही थी, जब दौड़ रहा है तो वर्टिकली आ रही है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि भाई ये जो सिचुएशन है, ओके, यहाँ पे आप जो है ना ये जो सिचुएशन, अच्छा इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से अभी जैसे बता दें, ओके, ये जो रहेगी, तो यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, देखो ये जो है ना हम जनरली रेन ऐसे ये ले रहे हैं, ओके, ये ऐसे बताते हैं, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। चलो मैं ये थोड़ा इसको सिचुएशन को इसके हिसाब से बताता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हम जो रेगुलर जो नोटेशन या सिंबल यूज किए थे ये डायरेक्शन के लिए, देखो ये इस तरह से, सो दिस इज वी आर मेकिंग, हम ऐसे नीचे ठहरे हैं, ठीक है ना भाई, ऐसे ठहरे समझ लिया आप, सो दिस इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे बताएंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये जो है ना ये वर्टिकल है, ओके, दिस इज 30 डिग्री। तो ये सेम सिचुएशन, देखो ये ऐसे रेनफॉल हो रही है, जब वो दौड़ रहा है तो कैसे, ये रुका हुआ है तो, ओके, वो जब रुका हुआ है तो ये वाली डायरेक्शन में ऐसे रेनफॉल हो रही है, और उसने ऐसी छतरी जो है अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। अब क्या किया उसने, मैं ऐसे बताता हूँ, ये वाली सिचुएशन से ऐसे पकड़ा है, ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन, अब उसने छतरी छोड़ा और दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया तो क्या हो रहा, अब जो है ना जो रेन फॉल हो रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। अब ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वो जा किधर रहा था, ओके, मतलब वो जो है सिंपली अब जैसे बताएं आप, ओके, कि भाई उसने जो है जैसे छतरी पकड़ी थी, ओके, उसने छोड़ दिया और रन करना शुरू किया, ठीक है, सपोज वो ये ऐसे जा रहे हैं, सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, और अब हम जो है ना ये ऐसे बता रहे हैं, दिस इज माइनस वी एम, यही लेते हैं ना, ओके, उसने छतरी को छोड़ा और दौड़ना शुरू किया। तो अब देखिए ये जैसे दौड़ रहा है ना ऐसे आगे बढ़ रहा है, ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों का जो, ओके, यहाँ आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये जो है ना इसका इक्विवेलेंट ले लिया हमने, ये ऐसे, ओके, इस तरह से हमने इक्विवेलेंट ले लिया। तो ये वाले केस में भी क्या था क्वेश्चन आपको सेम, अब ये एंगल जो बन रहा था, ये पहले जो एंगल था कितना था, ये दिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल यूज हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंगल यूज हो सकता है। अब सिचुएशन समझ ले, ओके, कि देखो ये जो है ना ये 30 डिग्री बना रहा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी आ गया। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या है पूछा, क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, ओके, VRM ही पूछा है। तो यहाँ पे अब देखो VM दे रखा है, यस, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओके, मैन की स्पीड दे रहा है, कितनी दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, 10 किलोमीटर पर आवर, बस ये एक इंफॉर्मेशन है, और एंगल दे रखा है, तो tan थीटा लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया VM डिवाइड बाय VRM, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, VRM इज इक्वल टू, ओके, इसको इधर लेके जाओ, VM डिवाइड बाय tan थीटा, तो tan थीटा कितना है, tan 30, तो वैल्यू रख दो,
ओके, तो कितना हो जाएगा ये VRM इज इक्वल टू VM कितना है 10 डिवाइड बाय 1030 1 बाय √3, सो आंसर आ जाएगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे एंगल को यूज करके, ठीक है, चलो कंप्लीट आ रहा है, नो इशू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एंगल को यूज करके इस सिचुएशन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एकदम सिंपल कि भाई जो भी है ये हमने जैसे रेन जैसे ऐसे पकड़ा, जो भी रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। छतरी छोड़ा उसने दौड़ना शुरू कर दिया, छतरी छोड़ा उसने दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसे रेनफॉल हो रही है ये डायरेक्शन में। ओके, अब ये रेनफॉल ऐसे हो रही है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि भी रेन ऐसे फॉल हो रही है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, जिस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन नहीं, हम डायरेक्शन इसके हिसाब से लेंगे जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी समझने के लिए, सेकंड केस, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जो है ना, ये जो तीन टर्म्स है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और वेलोसिटी ऑफ रेन, इसके साथ में एंगल को अगर आप समझ लीजिए एंगल कौन सा दिया है, टैंजेंट लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने सिंपल डायरेक्टली पाइथागोरस यूज करके, दूसरा यहाँ पे एंगल लेके बता दिया, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आ गया, ये आप कंफ्यूजन नहीं लेना रही है, ऐसा पकड़ा तो मतलब पीछे भागेगा क्या, ओके, वो किधर भी भागे, ठीक है ना। मतलब जब रेन ऐसे फॉल हो रही, ओके, जिस डायरेक्शन में रेन ये ऐसे फॉल हो रही है, ये ऐसे अगर आ रही, तो उसी डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए, तो फिर ये डायरेक्ट ये जो है ना आएगा। तो उसने तो कुछ कंडीशन नहीं दी, तो हम अपनी सिचुएशन से लेंगे कि भाई ऐसे जा रहा है, ओके, वो ऐसे जा रहा है, तो सिंपल आप इसको फॉलो करें, तो आपको जो है ना ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट को लेके सॉल्व किया है, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो इसको। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड सिचुएशन का, जिसमें जो है दो अलग अलग स्पीड देकर बताया है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 80 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से ओके मूव कर रहा है, तो रेनफॉल कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा है, he increases his speed to 12 km per hour and finds the drop makes an angle 30 degree with the vertical। अगर वो अपनी स्पीड 8 से 12 कर देता है, तो अब जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड के बजाय वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दूसरी सिचुएशन है। इन दोनों सिचुएशन को यूज करके वो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, VR आपको पता करना है। चलो पहली सिचुएशन में क्या है, देखो ये जो मैन है ये इस तरह से, ये उसकी स्पीड बता दी हमने VM1, सो दिस इज वी आर हैविंग 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है सबको। अब इसके साथ में अब ये क्या फील कर रहा है, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि भाई यहाँ पे ये जो रेनफॉल है, ओके, वो अपीयर्स टू बी है, जब वो 8 किलोमीटर से जा रहा है तो उसको ये फील हो रही है, सो दिस इज वी आर हैविंग VRM, ओके। तो यहाँ पे हमेशा ये कंसीडर कर लें कि भाई जो रेन की डायरेक्शन रहेगी वो ये डायरेक्शन ले लेंगे, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि भाई ये एंगल कितना बनेगा, बट दिस इज वी आर हैविंग VR, और इसको क्या लेंगे हम XI प्लस YJ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये हमने VR, ये वेलोसिटी ऑफ रेन और ये वेलोसिटी ऑफ मैन, जब ये मैन 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो ये जो रेन कैसी हो जा रही है, उसको वर्टिकली फील हो रही है, मतलब उसके ऊपर ऐसे फॉल हो रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन व्हेन इट्स स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो VRM1 लिख देंगे हम इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें, तो ये आप इधर ऐसे चाहे तो बता सकते हैं कि ये -VM1 होगा, और आप यहाँ पे जो है ना इसका जो इस तरह से आप जो है ये बता सकते हैं कि दिस इज वी आर हैविंग द इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है इन दोनों का, VRM1 इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू, क्योंकि हमें ये पता है ना भी VRM इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, या VRM बार इज इक्वल टू VR बार प्लस माइनस VM बार, ठीक है ना भाई, ये तो पता है, बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आगे वाला है, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि आपको ये लेना है,
तो अब यहाँ पे वी आर एम बार ये जो लिखे हम, ओके, अब इसी को लिखो, वी आर एम बार इज इक्वल टू वी आर बार क्या है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस, अब वीएम, तो वीएम दे रखा है, ओके, कौन सी डायरेक्शन में, ये एक्स की डायरेक्शन में, देख लो यहाँ पे, ओके, सो यू कैन राइट दिस 8 आई कैप, बोलो ये स्टेप समझ में आना चाहिए, ओके, वो ऐसे जा रहा है एक्स की डायरेक्शन में, तो आई कैप उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वी आर एम बार। एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो x माइनस 8 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आपके पास वी आर एम बार आ गया। अब देखिए यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला मैं रब कर देता हूं, ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी सिचुएशन पे जाने से पहले हमको जो है ना, ये जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी आर बार पूछा है, तो वी आर बार के लिए क्या चाहिए हमको, कहाँ लिखा हमने, ये सॉरी ये वाला, वी आर बार के लिए हमको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो उससे फिर हम मैग्नीट्यूड आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो पहली सिचुएशन है उससे x पता करेंगे, दूसरी सिचुएशन से y आ जाएगा, दो सिचुएशन इसीलिए दे रखा है, पहली सिचुएशन से क्या करेंगे, x पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखो वी आर एम बार, ये वी आर एम बार है, किस डायरेक्शन में है, ये सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो ये जो है ना y की डायरेक्शन है, माइनस जे कैप जो भी रहेगी, ठीक है ना, इसका x कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, ये सिंपली डाउनवर्ड है, अगर कोई वर्टिकली डाउनवर्ड है वेक्टर तो उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ओके, तो ये जो है ना, ये जो कंपोनेंट है, ओके, इट विल बी जीरो, यहां पे लिखता हूं नो कंपोनेंट इन द डायरेक्ट, नो कंपोनेंट, या चलो ऐसे लिखते हैं, x कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ वी आर एम बार इन द x डायरेक्शन इज जीरो, क्यों, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर कोई वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाता है, सिंपली जीरो हो जाता है, आप इसका ले सकते cos 90, ठीक है ना, तो ये जीरो, तो मतलब ये वाला टर्म जीरो है, सो देयरफॉर आई कैन राइट x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, समझे, ये देखो वी आर एम ये सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके, अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो क्या इसका x कंपोनेंट रह सकता, नहीं, ये तो जीरो आना चाहिए, तो x माइनस 8 कितना होना, जीरो, x माइनस 8 कितना रहना, जीरो, ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आगे बढ़ेंगे हम, ओके, तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। अब दूसरी सिचुएशन, ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी, अब दूसरी सिचुएशन से सॉल्व करेंगे, दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अब उसकी स्पीड, मैन की स्पीड जो है ना कितनी होगी, अब ये Vm is equal to 12 किलोमीटर पर आवर, ओके, अब अभी भी ये रेंज तो वही डायरेक्शन में रहेगी, दिस इज वी आर बार, इसको लिखेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओके, रेंज तो अभी भी वैसी ही है, रेंज की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं, मैन अपनी स्पीड बढ़ा दिया, तो अब जो है देखिए ये जो एंगल बन रहा है, अब इस आदमी को जो रेन ओके हिट कर रहे हैं, इट इज मेकिंग एन एंगल, यहां पर देखिए कितना बन रहा है, वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहे, ये वाला आ रहा है, दिस इज वी आर एमिंग वी आर एम बार एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, अब देखिए यहां पर सेम उसी तरह से हमको सॉल्व करना है, ओके, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर दे, ठीक है, अब यहां पे जो सिचुएशन रहेगी फिर से वी आर एम, ओके, ये जो वी आर एम लिखेंगे, वी आर एम बार इज इक्वल टू वी आर बार माइनस वी एम बार, ओके, वी एम बार, तो अब यहाँ पे वी आर बार फिर से वही है कि भाई हमने क्या लिखा है, एक्स आई कैप, ओके, और ये इसको 2 कर दो, इसको 2 लगा दो, ठीक है, तो वी आर बार कितना हो जा रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
ठीक है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसके बाद माइनस VM2, तो ये 12, ये आई कैप। देखो डायरेक्शन को समझो, ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स की डायरेक्शन, ये एक्स की डायरेक्शन। सो दिस इज वी आर हैविंग VRM2, दिस इज VRM2 बार, ये आपके पास आ गया। अब यहां से देखो हमारे पास जो है ना x की वैल्यू तो है, अब y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जो है ना VRM2 को पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये एक जैसी डायरेक्शन के, तो ये x माइनस 12, इसको मैं i कैप लिख देता हूं, प्लस y ये j कैप लिख देता हूं। दिस इज VRM2 बार, VRM2 बार। अब यहां पे जो सिचुएशन रहेगी वो रहेगी tan अल्फा, ओके सॉरी tan थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो tan होगा, ओके tan 30 डिग्री अपोजिट, ओके तो ये यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये आपका ये यहाँ ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको जो है ना ठीक से ड्रॉ करते हैं, ये जो है ना ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ ये ऐसा, तो ये जो है ना ये ऐसा, तो ये आपको ये ऐसा और ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो tan 30 है, ओके अब यहाँ पे tan 30 इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, तो ये जो टेंजेंट होता है, ओके यहाँ बता दिए कि इसका एंगल जो है 30 डिग्री बन रहा है वर्टिकल के साथ, तो यहाँ आप टेंजेंट इस फॉर्मूले से लिखेंगे, ये जो हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो रहा है, दिस वन, ये पूरा x नहीं हो रहा है, x में से कुछ कम हो रहा है, तो ये कंपोनेंट यहां से निकलेगा, दिस विल बी x माइनस 12 डिवाइड बाई ये y कंपोनेंट, सो दैट इज वी आर हैविंग y। तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा। जैसे आप जो है ना कोई भी वेक्टर के लिए लिखते हो ना, ओके कोई भी वेक्टर के लिए लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, अब वो एंगल किसके साथ दे रखा है वो देना पड़ेगा। हम जनरली इसको देखते हैं एंगल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए कहाँ चेक कर लेंगे स्पेस किधर है अवेलेबल। ठीक है, चलो थोड़ा सा आप यहाँ देखो, ये वाली जगह पर देखो, अगर हमने ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे, ओके अब इसमें जो है ना देखो ये एंगल आप कौन सा कंसीडर कर, ये वेक्टर ए बार है, अगर आपने ये एंगल कंसीडर कर लिया, ओके चलो हमने इसको मान लिया थीटा 1, सो tan थीटा 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अपोजिट जो है ना ये y वाला टर्म आएगा और डिवाइड बाय x आएगा। ठीक है, और अगर हमने ये थीटा 2 दे दिया तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 x अपॉन y हो जाएगा, इसके अपोजिट में क्या आ रहा, x वाला कंपोनेंट आ रहा। तो यहां पर भी ऐसी है, यहां अगर हम देखेंगे तो ये x वाला कंपोनेंट और ये पूरा x नहीं है, ये कितना इस इक्वेशन से लिखना पड़ेगा आपको। हम जो है ना ये VRM2 वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा था हमको ये चाहिए, तो ये इक्वेशन में दे रखा है दिस इज x माइनस 12 और ये तो पूरा y हो रहा है, सो दैट इज वी आर हैविंग y। तो ये इक्वेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपको निकालने आना चाहिए। इसके थ्रू टेंजेंट लिखो, अब सॉल्व कर लो। अब क्या लिखेंगे, tan 30 is 1 by रूट 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 12 डिवाइड बाय y को इधर भेजो, y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, ओके रूट 3 इधर जाएगा, यहां बचेगा -4 और ये रूट 3 आ जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग y, ओके ये y हो गया। तो अब देखिए x भी आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 8 आई थी, ओके और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई, 4 रूट 3। अब हमको क्या करना है, ओके देखो यहाँ हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, यहाँ पर फाइनली जो वी आर बार है, ओके स्पेस देख लेता हूं मैं कितनी है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे अब जो है ना ये जो वी आर बार के लिए फॉर्मूला क्या था, दिस वन, कहाँ लिखा हमने ये, तो ये जो है ना वी आर बार है, तो वी आर कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो यहीं पे मैं वो लिखता हूं देयरफॉर दिस वी आर इज इक्वल टू, वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले ये x मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये -4 रूट 3, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, फिर भी चलो एक स्टेप लिख देते हैं। सो वी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3 हो जाएगा, सो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, ओके 48।
ठीक है, तो यहाँ पे वर्कआउट कर लो, वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 + 4 12 4 6 ये 112 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 16 × 7 लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो देख लो, तो 16 7 × 112 होता है। तो ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू 16 को बाहर ला लो 4 √7, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द रेन, ये जो है रेन की स्पीड रहेगी। सो 4√7 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया है, देखो दोनों सिचुएशन के हिसाब से वीआरएम लिखेंगे। ओके, यहां पर भी वीआरएम लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया, इससे हमने एक्स की वैल्यू लिया। अब यहां पे हमको ये वैल्यू 0 नहीं हो रही थी, जैसे यहां कर दिया। ओके, क्यों, तो इसका एक्स कंपोनेंट है। ओके, इसका एक्स कंपोनेंट है। पहले क्या था, ये देखो यहां पे था ये वाला, ये सिंपली यहां था, तो इसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं था। अब इतना एक्स कंपोनेंट है, और ये इतना जो एक्स कंपोनेंट कितना हो रहा है, x-12 हो रहा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जहन जनरली चलता है कि tan थीटा y/x होता है, तो वो एंगल कौन सी प्लेस पे लिए वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली y/x-12 होता था, तो फिर आपको ये 30 है तो ये 60 लिखना पड़ेगा। tan 60 = y/x-12 आंसर आ जाएगा। तो करेक्टली आप एंगल को देखें, समझे, साइन कॉस टैन जो भी लिख रहे हैं वो एंगल के हिसाब से आएगा। एंगल कहाँ का लिया हुआ है, ओके, वर्टिकल के साथ ये का एंगल है या हॉरिजॉन्टल के साथ है, उसके हिसाब से फॉर्मूले में चेंज आएगा। जहां एंगल लेंगे उसके हिसाब से अपोजिट बाय एडजेसेंट लेंगे हम tan थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसकी जो है जैसे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी हम जो है पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन वर्टिकल के साथ अगर लेना रहेगा तो आपको जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब वर्टिकल के साथ ये एंगल ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना तो ये एंगल ले सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे सिंपली जो भी डायरेक्शन, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपको, ये एंगल इससे आसान हो जाएगा ये वाले से। ठीक है, ये ऐसे इससे ले सकते हैं आप। तो जो भी है, अगर डायरेक्शन भी लेना चाह रहे तो इस एंगल के हिसाब से हम ले सकते हैं। ये x/y आप कर सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू पता होगी हमको, x की वैल्यू यहाँ से है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमने ये एंगल के हिसाब से अगर मान रहे हैं तो ये x/y, तो आप ये एंगल अगर ले रहे हैं, जो भी नाम देंगे, तो ये जो डायरेक्शन है रेन की वो आ जाएगी। क्या लेंगे, अगर इसको मैंने मान लिया, ओके, क्या लेंगे हम यहाँ, चलो थीटा बोलते हैं। सो ये tan थीटा जो है आ जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो अब, ओके, अपोजिट क्या है, x / y। तो x कितना है, बोलो x 8 है, y कितना है, यस y क्या बता किया हमने, 4√3। ठीक है ना, ये 4√3, तो इससे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वर्कआउट करो तो इससे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आप ले सकते हो, वो तो खैर निगेटिव एंगल डायरेक्शन बता देगा। 4 1 = 4 4 2 = 2/√3, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है तो 2/√3 आ सकता है tan थीटा। तो या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ओके, ये 2/√3। तो अगर पूछ लिया तो कर सकते हैं। ओके, तो आप एंगल की जो डायरेक्शन है रेन की वो भी हम बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, इसमें 2 सिचुएशन देकर पूछा है, तो 1 मार्क के लिए, जैसा 1 मिनट के लिए क्वेश्चन जनरली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट सीखने के हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन जो है समझ सकते हैं। 2 हिस्सों में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हिस्से में हमने पहली सिचुएशन को लेके सॉल्व किया जिससे x की वैल्यू आई, दूसरे सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करके हमने y पता किया, फिर x और y की हेल्प से हमने वेलोसिटी ऑफ रेन या स्पीड ऑफ रेन को हमने फाइंड आउट किया। सो होप आपको जो है ये जो सेशन था जिसमें हमने 2D, ओके, रिलेटिव मोशन इन 2D, जिसमें 2 एग्जाम्पल आपको जनरली डिस्कस किए जाते हैं। एक होता है रेन मैन वाला और दूसरा होता है स्विमर बोट वाला, सॉरी स्विमर या बोट विथ रिवर। ओके, सो रिवर स्विमर एग्जाम्पल या बोट रिवर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं। सो एनीवे ये जो है हमने रेन मैन वाला जो पोर्शन था वो हमने कवर किया है। 3 पॉसिबल सिचुएशन थे, उन 3 सिचुएशन के हिसाब से एक एक न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है, और एक एक दो अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये जो है ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट।